हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम ट्रिगोमेट्री जो पीछे अभी एक पार्ट 1 पढ़ा है उससे आगे थोड़ा पढ़ना है और उससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चन करेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे। इतना मैं करवा दे रहा हूँ कि उससे आपका फर्स्ट चैप्टर जो है एनसीईआरटी का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाइए और हमने पीछे क्या क्या पढ़ा है थोड़ा सा उसको जो है रिवाइंड कर लेते हैं। तो पीछे हमने ट्रिगोमेट्री के बारे में जो पढ़ा है, जैसे कि आप कहाँ ट्रिगोमेट्री यूज करते हैं, किस तरह से करते हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जा करके प्लेलिस्ट खोल के आप देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ओके, तो हम थोड़ा सा आगे चलने का प्रयास करते हैं। आगे कुछ थोड़ा बहुत उसमें छूट गया था, मैं उसे पूरा कर देता हूँ। ठीक है, तो ट्रिगोमेट्री में जैसा कि हमने पढ़ा कि इस तरह से अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जो है एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ट्रिगोमेट्री जो है हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो सपोज मैं इस एंगल का नाम कर देता हूँ ए बी एंड सी। जैसा कि हमने बताया, अगर मैं इसे एक्यूट एंगल मानता हूँ तो इसके जस्ट सामने वाले जो साइड होगा उसे परपेंडिकुलर बोलूंगा। ठीक है, और फिर अगर मैं इसे एक्यूट एंगल मान लूं तो इसके जस्ट सामने वाला जो साइड होगा अपोजिट साइड, जिसे अपोजिट साइड बोलते हैं, तो अगर मैं इसमें साइन या कोस कुछ भी लगाऊं, कोई भी फॉर्मूला लगाऊं, कोई भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो लगाऊं, तो क्या होगा, इसके लिए ये जो होगा ये अपोजिट साइड, ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और लेकिन अगर इसके लिए मैं यूज करूं तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। समझ में आ रही बात। और इस दोनों एक्यूट एंगल को मिलाने वाले जो साइड होगा इसे हाइपोटेनियस बोला था हमने, हाइपोटेनस। ठीक है, और इसके लिए ये परपेंडिकुलर और इस कोण के लिए ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो सपोज कि आपको अगर दो साइड दी हुई है, एक साइड ये एक साइड ये, तो ये साइड फाइंड करने के लिए हमने क्या बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम किस तरह से करना है यूज इसमें। अगर सपोज कीजिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये होता था एक सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आपको ये नहीं दिया हुआ है, क्योंकि हमारे पास कितने ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है, 6 हैं, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट 6 हैं। तो आप इसी तीनों साइड को मिला करके और इसी तीनों एंगल की मदद से आप किसी का हाइट, किसी का विड्थ ब्रेथ, किसी का एंगल, इसी के हेल्प से फाइंड करते हैं। तो सपोज कीजिए अगर किसी में आप कोस लगा रहे हैं, ठीक है, किसी में आप कोस लगा रहे हैं तो क्या करेंगे, किसी में अगर कोस लगा रहे हैं तो सपोज कीजिए मैं एक इजी वाला एक फॉर्मूला मैं यहाँ बताता हूं कि अगर ये मतलब एक माइंड में रखने की बात है तो आप इसे थोड़ा समझ लीजिए। एक होता है पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है, तो पंडित भोला प्रसाद और नीचे इसके कर दीजिए हरि हरि बोल। ठीक है, तो पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, तो इसे क्या बोलेंगे, साइन बोलेंगे। ये साइन की फॉर्मूला हो जाएगा, जिस कोण में आप जिस एंगल में लगा रहे हो, तो साइन ए है तो साइन ए बोलेंगे, अगर इसमें लगा रहे तो साइन सी बोलना पड़ेगा, बट फॉर्मूला क्या लगेगा, यानी इसका क्या मतलब हुआ, पी से परपेंडिकुलर। अगर इसके लिए कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये होगा और इसके लिए कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है, तो ये साइन के लिए हो जाएगा, ये कोस ए के लिए हो जाएगा और ये टेन ए के लिए हो जाएगा। ठीक है, अब जस्ट इसके अपोजिट तीन बचा तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 3 बचा, इसके लिए क्या करेंगे आप, तो 3 के लिए क्या करना है कि जस्ट इसको अपोजिट कर देना। अपोजिट कैसे करेंगे, H अपॉन P, इसको क्या कर देंगे H अपॉन B और इसे क्या कर देंगे B अपॉन P, जिसे मैं क्या बोल दूंगा, साइन कोस टेन, इसे बोलूंगा कोसेक, इसे बोलूंगा सेक, इसे बोलूंगा कोट। ठीक है, तो इतना बात समझ में आ गया कि कभी भी कुछ भी हो पहले मन में आप याद कीजिए पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। तो साइन कोस टेन यानी पंडित भोला प्रसाद 3 हुआ और हरि हरि बोल ये 3 हुआ, तो वो 3 के नीचे ये 3 को एक एक करके डाल देंगे तो साइन कोस टेन हो गया। अब जैसे ही कोसेक सेक कोट में जाएंगे तो उसका अपोजिट यानी साइन का अपोजिट क्या होता है, हाँ एक फॉर्मूला और मैं यहाँ लिख देता हूँ,
तो साइन का अपोजिट यहाँ जैसे लिखें तो साइन थीटा को 1 बाय कोसेक थीटा, क्योंकि इसका इनवर्स होता है, साइन का इनवर्स कोसेक होता है। और उसके बाद कोस की अगर बात करें तो कोस थीटा की बात करें तो 1 अपॉन सेक थीटा उसे लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद टेन की बात करें तो टेन थीटा को हम 1 अपॉन कोट थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे एक फॉर्मूला है, इससे आप और भी फॉर्मूला बना सकते हैं। साइन इंटू कोसेक अगर क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर दें तो साइन इंटू कोसेक वो कितना हो जाएगा 1, उसी प्रकार कोसेक इंटू सेक ये कितना हो जाएगा 1, टेन इंटू कोट ये कितना हो जाएगा 1। और भी फॉर्मूलाज हैं, मैं इनका जो है बातें, एक फॉर्मूला और आप याद रखिए फिलहाल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। मैं इसे भी प्रूफ भी कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल आप इसे याद रखिए कि ऐसा होता है, ठीक है। तो इतना आपने समझ गया। और कुछ बातें ये भी हैं कि अगर कहीं पे साइन और ये थीटा, ये दोनों को ऐसा मत समझिए कि ये साइन मल्टीप्लाई थीटा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर थीटा अलग हो जाए तो साइन का क्या मतलब, कुछ मतलब होता नहीं है, समझ रहे हैं ना बात को, कि साइन अगर अलग कर दे थीटा अलग कर दे तो क्या मतलब होता है, उससे कोई मतलब निकलता नहीं है। इसलिए जब भी लिखेंगे तो साइन और थीटा दोनों साथ साथ होता है, अलग कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। हमारी बात को आप समझिए अच्छा से। और एक सिचुएशन ये भी आ सकता है कि अगर आप यहां लिख रहे हैं साइन स्क्वायर ए, ठीक है, साइन स्क्वायर ए, इसका कदाचित ये मतलब नहीं है कि आप इसे साइन ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ऐसा कदापि नहीं होगा, ठीक है। और अगर साइन अगर ए है और इसका इनवर्स है तो इसका कदाचित ये मतलब नहीं है कि आप जो है इसे साइन इनवर्स ये भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, इस तरह से कभी भी नहीं करना है। जैसे हमें पता है कि साइन जो है, साइन का जो अपोजिट होता है, इनवर्स होता है, वो क्या होता है कोसेक, ठीक है। तो कोसेक थीटा ये पूरा का इनवर्स होता है, आप इसे ये नहीं लिखेंगे कोसेक थीटा इनवर्स, यहां ऐसे नहीं लिखेंगे, ये भी होता है बट इसको साइन थीटा को हम कोसेक थीटा यानी कोसेक इनवर्स थीटा नहीं लिख सकते, कोसेक थीटा का होल इनवर्स लिख सकते हैं, तभी वो सही होगा। क्योंकि कोसेक थीटा का होल इनवर्स 1 अपॉन कोस थीटा होता है, सॉरी कोसेक थीटा होता है। जब भी अगर मान लीजिए 1 पे -1 है, ये इनवर्स हुआ, इसको किस तरह से लिखेंगे 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं ऐसा। अगर फिर इसको ऊपर करेंगे क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा। तो ये सारे बेसिक्स बात थे, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे हम कुछ बातों पे विचार करते हैं, तो चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन ये कह रहा है, हाँ एक बातें और है कि साइन और कोस का जो वैल्यू होगा वो हमेशा लेस देन 1 ही होगा और किसी रेयर केस में 1 भी होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें भी आपको माइंड में रखना होगा। एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस तरह से आपको कोई राइट एंगल दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से कोई राइट एंगल दिया हुआ है, इस तरह से। तो ये राइट एंगल आपका दिया हुआ है ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी एंड सी दिया हुआ है। और यहां आपसे ये कह दिया गया कि जहां बी जो है वो राइट एंगल है, बी राइट एंगल है, ठीक है। यहां आपसे ऐसा कह दिया गया कि बी जो है राइट एंगल है, और उसके बाद आपको एक दे दिया tan A इक्वल टू 4/3, tan A इक्वल टू 4/3। और उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द अदर ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल, मतलब अब उसी एंगल में अदर ट्रिगोमेट्रिक लगा करके आपको क्या फाइंड करना होगा, अदर रेशियो में कौन कौन सा। अगर tan दे दिया तो क्या क्या बचा, साइन कोसेक सेक कोट, साइन कोस tan कोसेक सेक कोट, जिसमें से tan दिया हुआ है, ठीक है। तो अदर रेशियो किस तरह से फाइंड करेंगे। सबसे पहले अगर tan की बात करें तो tan में हमें पता है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला हमने बताया था आपको, पंडित भोला प्रसाद हरी बोल। तो इसे क्या बोल रहा हूं tan, इसे क्या बोलना है tan, और इसका इनवर्स जो होगा इसका अपोजिट फॉर्मूला निकालेंगे तो वो कोट का हो जाएगा B/P, ठीक है। तो अभी आपको ये दिया हुआ है तो इसका क्या मतलब हुआ, परपेंडिकुलर। अगर इसके लिए हम बात करें, क्योंकि tan A है, किस कोण के लिए बात कर रहे हैं, इस कोण के लिए बात कर रहे हैं, तो tan A है, तो tan A के लिए हमें क्या क्या इसमें दिया होगा, 4 और 3 दिया हुआ है। तो 4 और 3 जैसे ही दिया हुआ है तो 4 किसको कह रहा है,
4 जो है परपेंडिकुलर है। 4/3 का क्या मतलब यहाँ पे हुआ? 4/3 का सीधा मतलब ये हुआ कि आप सिंपली अगर यहाँ फॉर्मूला लिखते 10a का तो क्या लिखते? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपको एक फॉर्मूला के फॉर्म में इसे दे दिया है, तो आप जैसे ही फॉर्मूला के फॉर्म में दिया हुआ तो आप लिख सकते हैं ना परपेंडिकुलर, इस कोण के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। ये 4 है, एक कांस्टेंट साथ में 4 के ले लीजिए, और उसके बाद h, तो h कितना दिया हुआ है 3, तो आप इसे 3 के मान लीजिए। अब देखिए अदर रेशियो, अदर ट्रिगोमेट्री रेशियो लगाएंगे तो उसके लिए आपको इसकी भी जरूरत पड़ेगी। आपको ये तो दिया हुआ है नहीं, जब ये नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें ये फाइंड करना पड़ेगा। तो जैसे ही ये फाइंड करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं इसको, चलिए हम इसको फाइंड करते हैं। तो पाइथागोरस परिमेय लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार से क्या कर सकते हैं, इसमें हम बताए थे कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस कौन सा है? ये है। तो हम क्या करेंगे, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो जहां पे हमें AB दे चुका है 3K, तो आप इसे 3K का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस, और BC, तो BC कितना है 4K का स्क्वायर। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर। ठीक है, मैं इसे इतना लिख सकता हूं। तो अब देखिए दोनों को हम ऐड भी कर सकते हैं, तो 25 हो जाएगा 25K स्क्वायर। तो जैसे 25K स्क्वायर आएगा तो ये AC की इक्वल आ रहा है, तो आपको ये 25 का स्क्वायर आ रहा है, तो अब इधर से जैसे स्क्वायर हटेंगे तो रूट हटेगा, इस पे रूट आ जाएगा, तो रूट आएगा तो AC का वैल्यू कितना आ जाएगा 5K। इस प्रकार हमने इसे कह दिया ये 5K हो गया। तो आप इसमें आप अदर रेशियो निकालिए, अदर रेशियो पता करेंगे तो कैसे होगा? तो सबसे पहले हमेशा करते हैं कि साइन निकालते हैं। तो साइन A, जैसे ही हम इस एंगल में साइन A लगाए, साइन लगाए, क्या होगा? तो साइन के लिए फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन सा है 4K, और हाइपोटेन्यूज कौन है 5K। तो हमें सीधा सिंपली कर देंगे P/H। तो परपेंडिकुलर कौन सा है 4K, और हाइपोटेन्यूज कितना है 5K। K कैंसिल हो गया, बचा 4/5, तो साइन निकल गया। यानी अदर ट्रिगोमेट्रिक अगर कोई आपको 1 दे दिए तो उससे आप 6 भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप मान लीजिए कहीं कहीं एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, तो उस वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। इसी प्रकार दो कांस्टेंट दिया हुआ है, तो आप सपोज ये वेरिएबल है, तो इस दोनों की मदद से आप इसको निकाल सकते हैं, इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसी प्रकार साइन के बाद हम इसे यहाँ पे कोस पता करेंगे। तो कोस ए को अगर करेंगे तो क्या होगा, कोस ए के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये हो जाएगा बेस। तो बेस कितना है देखिए, तो बेस इसके लिए बेस कौन सा है 3K है, तो 3K और अपॉन 3K अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 5K है, तो K कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5K। ठीक है, तो 3/5 इसका हो गया। और 10, जैसा कि देखिए 10 आपको दिया हुआ ही है, अगर करके यहाँ भी देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। तो 10A के लिए क्या कर सकते हैं, 10A के लिए होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, इसके लिए परपेंडिकुलर 4K है, और बेस कितना है 3K है। तो जैसे ही ये कटकुट होगा तो 4/3, तो देखिए 4/3 पहले से दिया हुआ भी था और बाद में भी वही आया। और 10 के बाद हमें क्या पता करना होगा, कॉसेक। तो कॉसेक हमें पता है किसका अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट होता है। तो साइन के लिए क्या यूज करते थे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब क्या करना है, इसके लिए अपोजिट कर देना हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है 5K, और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 4K, दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5/4। ठीक है, और इसी पर कोसेक के बाद सेक हम पता कर सकते हैं। तो सेक यहाँ सब A लिखिए, यहाँ पे एंगल जो है A है, ठीक है, थीटा इक्वल टू यहाँ पे A है। तो सेक A की बात करेंगे तो सेक A के लिए जो होता है कोस का इनवर्स होता है सेक, कोस का इनवर्स सेक होता है। तो कोस के लिए क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसमें हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। तो इसे क्या लिखेंगे, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज कितना है 5K, बेस कितना है 3K। तो जैसे ही ये कैंसिल होगा तो 5/3 आ जाएगा। ठीक है, देखिए ना आंसर सबका लगभग डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, आंसर डिफरेंट ही आएगा। और सेक के बाद हम क्या फाइंड करेंगे, कोट। तो कोट A, जैसे ही कोट A की बात इसमें करेंगे तो कोट, तो 10 का अपोजिट होता है, 10 का P/P है, तो ये B/P हो जाएगा। तो B/P, तो B/P की बात करें तो बेस कितना है 3K, बेस कितना है
3 के, और उसके बाद ये कितना है परपेंडिकुलर है 4 के, तो के कैंसिल, तो 3/4। जैसे देख रहे हैं इसमें आया था 4/3, जस्ट इसका अपोजिट 4/3 आ गया। सॉरी ये 3 था, तो 3/4 आ गया। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही इजी है और ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही इजी चैप्टर भी है, आप इसे बहुत इजीली समझ सकते हैं। तो कोई इतना कोई फास्ट ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको जैसे दो राइट एंगल दिया हुआ है, ठीक है,